तो एक होम ओनर को इंटीरियर डिजाइनर रखना चाहिए या खुद के डिजाइन जोट डाउन करके एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर से काम करा लेना चाहिए? So let's start with here. This is my study area. हम फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉक खोल सकते हैं, और क्योंकि आजकल जूते ही सोने के बराबर महंगे हैं। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ, इस पट्टे के अंदर हमने कोव्स नहीं बनाए। Hi, my name is Meenakshi and I work with Accenture. Hi, I'm Ishan and I'm in 10th grade. Hi, I'm Govind. I work for KPMG. And welcome to our house in DLF Park Place 3 BHK. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 3 BHK ब्यूटीफुल होम एट पार्क पैलेस DLF गुड़गांव। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एंट्री से। तो दोस्तों सबसे पहले एंट्री में हम आपको दिखा देते हैं, हमने दोनों तरफ पाइन वुड की पैनलिंग करी है, डोर की भी चौखट की पैनलिंग करी है और बनाई है ये एक शू रैक जो बड़े स्पेशल तरीके से डिजाइन है, जो आपको गोविंद सर समझाएंगे। एसेंशियली इसमें हम फिंगरप्रिंट के थ्रू लॉक खोल सकते हैं, और क्योंकि आजकल जूते ही सोने के बराबर महंगे हैं, तो हमने सोचा कि इनको लॉक करके रखा जाए। सिमिलरली गेट पर भी फिंगरप्रिंट है ताकि चाबी वगैरह की कोई जरूरत ना पड़े आपको। गोविंद सर, ये लाइट के लिए आप बड़ा खास आपने जगह छुड़वाई थी, थोड़ा बताएंगे इस लाइट के तो बारे घर पूरा नया है, पर ये सिर्फ इकलौती चीज़ है जो हमने अपने पुराने घर से लेके आए हैं, यहाँ पे इंस्टॉल करी है। पुरानी यादगार, बट स्टिल गोइंग अलॉन्ग विद दी डिजाइन हियर। तो दोस्तों एंट्री सबसे पहले करते ही हमने यहाँ पे एक वुडन लूवर की छत बनाई है, फॉल सीलिंग, जिसके अंदर हमने एक COB स्पॉटलाइट दिया। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कोजी इफेक्ट ये क्रिएट कर रही है। और यहाँ देखिए हमने छोटी सी गहराई में 4 इंच में ये लेज को क्रिएट किया है लैमिनेटेड के साथ, कितना बढ़िया लग रहा है। और ये रूम बड़ा खास है, इस रूम के बारे में आपको बताएंगे गोविंद सर। एसेंशियली मीनाक्षी लंदन में काम कर चुकी हैं, तो उन्हें लगता था कि लंदन के जैसे टेलीफोन बॉक्स होते हैं ना, वैसा कुछ इफेक्ट आना चाहिए घर पे, तो इसलिए हमने ये डिज़ाइन दिया। बट इसका मेन पर्पस है, ईशान जो कि एक ड्रमर है, जब ड्रम बजाता है तो घर पे कोई काम नहीं कर सकता, तो दिस इज साउंड इंसुलेटेड ग्लास फ्रॉम फिनिस्ता, दिस इज व्हाट वी हैव डन हियर। तो एसेंशियली एक म्यूजिक रूम बन गया है आपका अंदर। यस, वाह सर, बहुत अच्छा लग रहा है ये रूम। थैंक यू। एंड दोस्तों इसकी जो फॉल सीलिंग है, इसके अंदर हमने मल्टी कलर वाली डाउनलाइटर्स लगाए हैं, और एट द टाइम ऑफ म्यूजिक हम डाउनलाइटर को बंद कर देते हैं और सिर्फ फिर कोव लाइट्स जलती हैं, और जिससे बहुत अच्छा म्यूजिकल एम्बियंट क्रिएट हो जाता है। ये ड्रम का सेटअप है जैसा कि आपको गोविंद सर ने बताया। और गोविंद सर, ये मिरर किस पर्पज से लगाए? सो मिरर है ताकि ये रूम थोड़ा बड़ा लगे, बट एट द सेम टाइम इस घर में स्टोर रूम नहीं था, तो हमने इसमें हिडन स्टोर रूम दिया है। वाव, तो देखिए दोस्तों, बाहर से कोई भी गैस नहीं कर सकता है, ये स्टोर है और ये आसानी से स्लाइड करके आराम से बंद हो जाता है। कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और यहाँ पे सर कोई टेबल भी आपने लिए? हाँ, टेबल हमने एक्चुअली बनवाई थी लेफ्ट ओवर सामान से। तो यहाँ पे एक पुल ओवर टेबल हमने यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा। जो इसी लैमिनेट का बना हुआ है। ओके, तो ये फोल्डेबल है। अब ये टेबल बन गया है इस समय दोस्तों, आप देख सकते हैं, और ये आसानी से फोल्ड होके वापस भी चला जाता है। चलिए अब सर आगे चलते हैं ड्राइंग डाइनिंग में। बिल्कुल। तो दोस्तों इस समय हम ड्राइंग डाइनिंग में, और ड्राइंग डाइनिंग में आप देख सकते हैं मेरी टीम ने चारों तरफ फॉल सीलिंग का पट्टा दिया है। इसमें हमने पैनल लाइट भी लगाई हैं, COB लाइट भी लगाई हैं। और एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ, इस पट्टे के अंदर हमने कोव्स नहीं बनाए। सर की डिमांड थी कि हमें कोव नहीं चाहिए, ठीक ऐसे ही जो हमने पार्क पैलेस में आपको एक और घर बताया था, वहाँ पे भी हमने कोव नहीं बनाए थे। वहाँ पे ठीक सामने कर्टन है, और कर्टन के ऊपर जिस तरीके से हम पेलमेट बनाते हैं, पूरा हमने पेलमेट बनाया है। उस पेलमेट के पीछे से भी लाइट आती है। और फर्नीचर के बारे में अब आपको बताएंगे गोविंद सर। थैंक यू। हाँ, हमें एक बार स्टूल चाहिए था, बिकॉज सामने काफ़ी अच्छी ग्रीनरी दिखती है, तो वी वांटेड कि बार स्टूल बनाया जाए जिसपे हम बैठ के काम भी कर सकें, ब्रेकफास्ट भी कर सकें। तो दिस वाज वन यूनिक एडिशन इन द हाउस। सिमिलरली अगर आप डिज़ाइन देखोगे तो ये डिज़ाइन हमने इसका और डाइनिंग टेबल का कॉम्प्लीमेंट्री करके बनाया है। मैं इसके बारे में और बताऊंगा आपको। ये हम बार यूनिट की तरफ चलें, तो बार यूनिट में खास चीज़ ये है कि हमारे घर की खास मेहमान है रामू काका। वो रहते हैं, बिल्कुल। रामू काका इज द हिडन रोबो वैक्यूम यू कैन सी डाउनस्टेयर्स, राइट। वो चुपके से जब उनका मन करता है कि सफाई करने का, तो निकल के पूरे घर की सफाई कर देते हैं। ये है। इसके अलावा हमारे पास हैं ये 2 हिडन ट्रेज,
जब हम बारटेंडिंग करना चाहते हैं तो ये ट्रे निकाल लेते हैं, वेरी नाइस, इनमें हम अपना मिक्सर वगैरह बना के सर्व करते हैं। वेरी नाइस सर। तो सर रामू काका का डेमो देके दिखाएंगे कैसे काम बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल, अभी लीजिए। फोन से ही काम करते हैं? बिल्कुल फ़ोन से काम करते हैं, हमने काफ़ी ऑटोमेशन किया है घर पे सस्ता वाला, तो अभी हम चला के दिखाते हैं आपको। ये देखिए आ गए भाई साहब बाहर, धीरे धीरे करके बाहर निकल के पूरे घर की सफाई कर देंगे। सो ये बेडरूम्स में भी चले जाते हैं सर? ये पूरे घर में जाते हैं, हमने मैप मैनेज किया हुआ है इसका। अच्छा, आराम से निकलेंगे, अभी कोने से सफाई करते हुए आएंगे और ये पूरे घर की सफाई करेंगे। बेडरूम, किचन, बालकनी में नहीं जाते, और हमने एरिया रिस्ट्रिक्ट कर रखे हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि ये ना जाएं, तो कोई कोना नहीं छोड़ते, तो अभी उसी अंदर वाले कोने में भी साफ कर रहे हैं। ओके, पहले खुद जहाँ रहते हैं वहाँ की सफाई करेंगे। हाँ धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। हाँ, वो बाहर आएंगे घूम के। सो एसेंशियली ये ऐसे घूम घूम के आराम से पूरे घर की सफाई कर देंगे धीरे धीरे। कुछ फर्नीचर के बारे में बताते हैं। फर्नीचर का मोस्टली डिज़ाइनिंग मीनाक्षी कुमार ने किया है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। ये स्पेसिफिक सेंटर टेबल है जो हमने मार्स से मंगवाई है। देखिए आप, इसका शेप भी स्पेस क्राफ्ट जैसा है। टीवी है, टीवी लज है। दिस इज अगेन अ वेरी लीनियर फर्नीचर। चाहते थे हम कि कुछ मेटल एलिमेंट हो और साथ में वुड का एलिमेंट हो, तो इट्स अर्दी बट इट ऑल्सो हैव मेटल एलिमेंट्स इन इट। एंड वायर्स वगैरह हमने सब छिपाए हैं, देखिए आप यहाँ पे। इसके अंदर वायर पैनल लगा हुआ है अपना, यहाँ से सारा टीवी वगैरह सब चलता है। So this is our dining area. ये dining table we kind of looked for Pinterest designs and then gave it to a vendor. Came out quite well. So basically we wanted 6-seater. So we went for this bench. It allows like 3 people to sit. So this is our nice dining area. Then here we have crockery unit and temple. So temple was something which took us a lot of time to design, but finally it has come out quite well. So idea was again simplistic design. Abhi isme bells missing hai, so it's still adding on, but yeah, broadly idea was that we kind of give a dedicated good center place to God, because unki wajah se sab hai. So baki this is the crockery area, everything is concealed. And I think one important factor maybe is that we wanted some space for these weights here, given that he's very health conscious. So this is something which has been worked out and designed by Govind. But yeah, broadly it came out well, although took some time. So thanks to you also for bringing it all together. So guys, इस समय हम गेस्ट बेडरूम में, और गेस्ट बेडरूम में भी मेरी टीम ने देखिए कितनी बढ़िया तरीके से फॉल सीलिंग करी है। कोव लाइटिंग नहीं दी है, लेकिन यहाँ वॉल के साथ हमने छोटा सा गैप छोड़ा है जिसमें से लाइट आती है और पूरे बेड बैग को वॉश कर देती है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि प्लेन वॉल्स भी आपको लग्जीरियस लुक देती हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने प्लेन रॉयल पेंट फिनिश में वॉल कराई है और कितनी लग्जीरियस लुक दे रही है। और वुडन फ्लोरिंग हमने इस रूम में यूज़ करी है हेरिंग बोन पैटर्न के साथ। ये देखिए आप कितनी बढ़िया लग रही है। बाकी फर्नीचर के बारे में आपको बताएंगे गोविंद सर। ये बेड हमने कस्टमाइज बनवाया है। इसमें इधर आपका बेडशीट्स वगैरह के लिए सेक्शन है और सॉफ्ट क्लोज ओपन होता है ये। इसके अलावा मेन पार्ट है रैटन, जो आजकल काफ़ी चल रहा है, तो हमने रैटन में अलमीरा बनवाया वन साइड। दिस इज़ हाउ इट इज़। स्मॉल टीवी यूनिट, अगेन वेरी स्लीक फर्नीचर, एंड वी लव रीडिंग बुक्स, तो हमने जगह जगह बुक्स के लिए काफ़ी स्टोरेज देने की कोशिश करी है। यहाँ पे मीनाक्षी का ऑफिस यूनिट है, तो बेसिकली स्टोरेज है काफ़ी सारा फाइल्स वगैरह के लिए, और स्टडी यूनिट है। सामने हमने रोलर ब्लाइंड लिया है विच इज़ अ स्लाइट एंशिएंट ओरिएंटल थीम इनटू इट, एंड दिस आल्सो गोज वेल विद द ऑलिव कलर एंड द कलर ऑफ द वॉशरूम, जो आपको धीरे धीरे समझाएंगे। चलिए दोस्तों, आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ। यहाँ पे जितने भी वॉशरूम हैं पूरे हमने डिसमेंटल करे, सारी टाइलें हमने तोड़ी, प्लम्बिंग फिक्सचर दोबारा करे, इलेक्ट्रिकल फिक्सचर दोबारा करे, वाटर प्रूफिंग दोबारा करी। और देखिए एंट्री करते ही हमने वैनिटी क्रिएट करी है, इसके ऊपर क्वार्ट्ज स्टोन लगाया है, काउंटर टॉप वाला बेसिन यूज करा है। यहाँ पे है मिरर, ये WC है। WC के ऊपर देखिए एक छोटी सी हमने स्टोरेज भी दी है। ये शावर एरिया है, और फ्लोर पे मेरी फेवरेट मोरक्कन लुक की टाइल्स लगी हैं, और दीवार पे भी हमने मैट फिनिश की टाइल लगाई है। और यहाँ देखिए हमने कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये निश निकाला है। अपार्टमेंट में एग्जिस्टिंग वॉशरूम में निश निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमारी टीम इसको बड़े आराम से कर देती है। चलिए दोस्तों, अब आपको आगे की वीडियो दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं मास्टर बेडरूम। लेकिन मास्टर बेडरूम में जाने से पहले अपनी टीम की थोड़ी मार्केटिंग तो कर लूं। तो दोस्तों, अगर आप भी लोकेटेड हैं दिल्ली NCR में और करवाना चाहते हैं
अपने घर में भी ठीक ऐसा मॉडर्न इंटीरियर रेनोवेशन, तो आप मुझे और मेरी टीम को लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com। आप मुझे मेरी वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं www.dheerajarora.com। चलिए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम। So this is a master bedroom. We wanted again this to be minimal. बहुत ज़्यादा furniture नहीं भरना था. So this is mainly the bed area, a little side table with a hanging light. Then this is Govind's work area. We mostly work from home, so everyone needs their work area. So that's a combined bookshelf plus work area. This is a little bit of more storage, more like a chest thing, and then integrated into mirror unit. So vanity area where I can keep my stuff, and then you have some storage for bed sheets and everything. And this is the whole wardrobe. So we wanted this time non-sliding ones, because earlier home we had sliding ones, which are also good, but there were some challenges. So this time we went for this clean, normal wardrobes. And then there is this side rack to just keep some other stuff. So yeah, that's pretty much. And then yeah, the whole lighting, which has come out very well. I especially like these small star lights because they give very mild and serene effect at night. So yeah, that's pretty much. One additional thing in our wardrobes is, typically in your homes, clothes are thrown here and there. So we have put a hidden compartment here where you can put your used clothes which you want to wear again. तो छोटा सा कंपार्टमेंट यहाँ बना रखा है, विच इज़ वेरी हैंडी एंड वेरी यूजफुल। अपने टॉवल्स वगैरह सब यहाँ पे आप लटका सकते हो। तो दोस्तों, गेस्ट के वॉशरूम की तरह हमने मास्टर वॉशरूम को भी पूरा रेनोवेट किया, पूरी टाइलिंग डिसमेंटलिंग करी, प्लम्बिंग करी, इलेक्ट्रिकल करी और मैट फिनिश की टाइल लगाई है। देखिए कितनी बढ़िया निकल के आ रही है। और यहाँ पे देखिए जो आजकल किट कैट लुक की टाइल चली हुई है, सबवे स्टाइल की टाइल चली हुई है, वो ग्लॉस वाली लगाई है। मिरर का शेप देखिए ज़रा कितना बढ़िया हमने रखा, बैकलिट रखा, अगेन क्वार्ट्ज का टॉप, काउंटर टॉप बेसन, वैनिटी, फ्लूटेड लैमिनेट के साथ। फर्श में भी मैट कलर की टाइल हमने लगाई है। ये शावर क्यूबिकल क्रिएट किया है, ये है शावर एरिया। देखिए कितना मस्त वॉशरूम लग रहा है। Hello, welcome to my room. So this is my entire room. As you can see, the color scheme is grey and shades of white. So here is my main queen bed and my side table. So let's start with here. This is my study area where I do all my work, and there are some drawers for my books and my stationery right here. Now let's take a look at my drawers. They're full of many books and items, and there's also a TV here which I can watch while I'm taking a nap. So now let's move on to the front area of my room. So this is a collection of my favorite books that I've read till now, and I've displayed them all on this beautiful wooden shelf here. So this is my mirror area. Here is a mirror, and here are all my perfumes, watches and other materials. Now let's move on to my main drawers. Here are all my main cupboards where I store my clothes and all my toys in. And then here is my shoe area where I keep all my shoes. चलिए अब देखते हैं हमारा किचन। किचन दिखाने से पहले मैम, मैं आपके और सर के लिए एक बुक गिफ्ट लाया हूँ, प्यार दादी की रसोई से, जो मेरी माताजी ने लिखी है। अब आपका इतना अच्छा किचन बन गया है और इस किताब के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज हैं। आप बनाइएगा और सर को खिलाइएगा। थैंक यू। Okay, no, सर भी thank you. बनाएंगे। हाँ, दोनों बनाएंगे। Thank you. Thank you, धीरज। This is our kitchen area. We kept it light colored क्योंकि किचन थोड़ा छोटा था, तो ताकि it gives illusion of bigger space. Mainly, yeah, it's like any other modular kitchen. We have mainly dishwasher, which is a new thing in this kitchen as compared to our last home. There is this space we kept for all the electrical appliances, so the shutter, so we got it designed by a kitchen specialist, kitchen designer. यहाँ पे ये pantry unit है for a lot of stuff that you can keep here, and then this niche we used for our fridge. So yeah. So friends, now I am with my client Govind sir and Meenakshi ma'am, और मैं चाहूँगा कि सर छोटी सी हमारी टीम की फीडबैक दें, कैसे हमारी टीम के बारे में पता लगा, कैसे हमारी एग्जीक्यूशन टीम ने काम किया और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओवर टू यू सर एंड मैम। कैसे पता लगा? आई थिंक हमने 2 घर करवाए हैं यहाँ पे DLF पार्क प्लेस में। तो अमित जी का घर आपने वीडियो में देखा होगा कुछ टाइम पहले। तो 7 घर हैं हमारे, वो भाई हैं हमारे, तो हमने उनसे पता चला प्राइमरली। बट एक्सपीरियंस, माई एक्सपीरियंस विद धीरज जी एंड टीम, हिमांशु जी, हैज़ बीन वेरी वेरी पॉजिटिव। टिपिकली इस फील्ड में आपको, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, एथिकल लोग मिलते नहीं हैं, आपको लोग परेशान बहुत करते हैं एक बार कॉन्ट्रैक्ट जब चालू हो जाता है तो। बट धीरज जी, हिमांशु जी के साथ बहुत मज़ा आया। इन्होंने, जो हमने सोचा था कि 2-3 महीने में काम हो जाएगा, ऑलमोस्ट 6 महीने लगे, क्योंकि
हमारे खुद की रिक्वायरमेंट्स काफ़ी चेंज हुई, बट आप लोगों ने बहुत पेशेंटली हैंडल किया। एंड एक चीज़, हाँ, इलेक्ट्रिकल में ये टीम, इनका इनका मतलब जवाब नहीं है। दे नो ईच एंड एवरी पॉइंट। मतलब जो चीज़ें हमें पता नहीं होती उनको पता होती है कि क्या कौन सा वायर लगाना है, ऑल दैट। तो इलेक्ट्रिकल काम इस टीम ने बहुत ही शानदार किया। मतलब नॉट दैट कि बाकी काम अच्छा नहीं किया, बट इलेक्ट्रिकल इस लेवल का काम आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, जितनी बारीकी में आपने घुस के सारा काम किया। तो थैंक यू सो मच। आप थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे? नहीं, आई एग्री, इलेक्ट्रिकल वर्क, लाइटनिंग हैज़ कम आउट वेरी वेल। बाकी आई थिंक मेन थिंग इज़ दैट योर पेशेंस। हमारे रिक्वायरमेंट्स काफ़ी वेग थे और हमने काफ़ी खुद भी डिले किया, बट आप लोगों ने हमेशा पेशेंटली उसको हैंडल किया है। There were times when things got a little off in some areas, but you were quick to retract it back, get the right person. जैसे tiling में थोड़ा problem था, but then you got the right person and the bathrooms have come really really nice. So overall हाँ, बहुत ही अच्छा experience रहा और काफ़ी ethically और politely, especially you धीरज जी are anyways very very down to earth, so that is good. And I think overall it was like good 6 months and the outcome has come very well, so thanks. And Himanshu ji को तो रोज ही फोन करते थे, वर्मा जी तो अभी भी फोन करते हैं। so yeah, I think overall good. Thanks for all your hard work. थैंक यू सर, थैंक यू मैम। अब मैं आपसे सर कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, नेशन वांट्स टू नो सेक्शन है। ये क्वेश्चन है जो हमारी टीम, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर्स आप सबसे जानना चाहते हैं। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे कि वाई दिस सोसाइटी? गुड़गांव में बहुत सारी प्रीमियम सोसाइटी हैं, बट आपने इसी सोसाइटी को क्यों चुना? पहला, DLF एज अ ब्रांड, इट्स वेरी आई मीन वेल नोन ब्रांड। सेकेंड, ऑफिस के काफ़ी पास है। तीसरा, जो हमने बोला, फैमिली साथ में रहती है इसी अपार्टमेंट में, दूसरे अपार्टमेंट में, तो दैट वाज अनदर फैक्टर। बट काफ़ी ग्रीन है सोसाइटी, एंड दिस इज़ वन सोसाइटी जहाँ पे आपको अरावलीज भी दिखते हैं। तो गुड़गांव में रहते हुए हमने इमेजिन नहीं किया था कि हमें अपनी बालकनी के बाहर से मोर, बंदर और हिरण, नीलगाय दिखेंगी, बट सब दिखता है। वैसे बंदर नहीं है वो मैंने शीशा देख लिया होगा। ओके, तो सर घर बनाने समय किसका एफर्ट ज़्यादा लगा, आपका या मैम का? I think दोनों का equally लगा. We were both आई थिंक फिजिकल एफर्ट मेरा ज़्यादा लगा होगा, मेंटल एफर्ट मैम का, that's क्योंकि मैं बोर हो जाता हूँ चीज़ों से। बट मैम आज भी पिंटरेस्ट की डिज़ाइन देख रही है कि अब और घर में क्या कर दें। बट हाँ, दोनों का बराबर ही एफर्ट लगा। और सर कौन से मटेरियल के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा टाइम लगा या सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है? हाँ, आई थिंक टाइल्स में काफ़ी टाइम लगा, कन्फ्यूजन भी था, कुछ चीज़ें में हमने चेंज भी किया, क्योंकि जो वहाँ पे आपको छोटा सा पीस दिखता है वो समझ नहीं आता कि अल्टीमेटली वॉशरूम्स में कैसा रहेगा। इनफैक्ट लैमिनेट्स में काफ़ी टाइम लगा जाके देखने में, कलर्स में और पेंट के कलर्स में भी काफ़ी। हाँ, तो एसेंशियली जहाँ पे भी कलर वाली चीज़ आ रही है ना, वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा। बाकी तो आई थिंक सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, आपने मैम ने अपना ये घर खुद डिज़ाइन करा पिंटरेस्ट की मदद से और हमने इसका एग्जीक्यूशन किया, तो आपको क्या लगता है आज की डेट में पिंटरेस्ट, गूगल, इंस्टा, इन सब चीज़ों पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, तो एक होम ओनर को इंटीरियर डिज़ाइनर रखना चाहिए या खुद के डिज़ाइन जोट डाउन करके एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर से काम करा लेना चाहिए? सी, इंटीरियर डिज़ाइनर मैं ये नहीं बोलूँगा कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप में खुद में क्रिएटिविटी नहीं है और आपके रिक्वायरमेंट्स क्लियर हैं कि भाई मेरे को ये चाहिए, और आपका इंटीरियर डिज़ाइनर वो चीज़ समझ सकता है, तो फिर यू शुड गो विथ इंटीरियर डिज़ाइनर। बट आप खुद काफ़ी कंफ्यूज हो और आपको किसी और पे ट्रस्ट नहीं है। नहीं, ट्रस्ट नहीं, कंफ्यूज के साथ साथ कई बार होता है कि यू वांट योर थिंग्स योर वे। कई बार इंटीरियर डिज़ाइनर से उनके डिज़ाइंस, एंड वी एक्चुअली स्टार्टेड विद इंटीरियर डिज़ाइनर बट देन समहाउ इट डिडंट क्लिक। सो ओवरऑल हाँ, डिज़ाइनर के साथ भी जा सकते हैं, पर अगर आप खुद नहीं, बट अगर टाइम स्पेंड कर सकते हैं अच्छे आपको कॉन्ट्रैक्टर मिल जाते मेन तो हैं, एग्जीक्यूशन ही है। हाँ, जो आपकी बात समझें, आपकी बात को समझकर उसमें बताया कि हाँ ये पॉसिबल है या नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली काम जो करवाया घर का, इस तरह से करवाया कि वो दिखने में तो अच्छा हो बट फंक्शनैलिटी भी हो। तो कई चीज़ें पिंटरेस्ट पे आपको दिखेंगी, वो दिखने में अच्छी लगती हैं पर वो प्रैक्टिकल नहीं होती, राइट? तो पिंटरेस्ट एंड ऑल दैट इज इंपॉर्टेंट, बट आई थिंक एक अच्छा एग्जीक्यूशन करने वाला बंदा आपको चाहिए, चाहे वो सिविल के काम में हो, चाहे फर्नीचर के काम में हो। तो you'll need someone whom you can trust। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है, ओवरऑल इंटीरियर प्रोजेक्ट में लगभग आपकी कितनी कॉस्ट लगी, अगर आप कुछ रफ बॉल पार्क आइडिया दें? मतलब हमने इस घर में टाइल्स के अलावा सब, मतलब मार्बल फ्लोरिंग के अलावा सब कुछ चेंज करवाया, प्रीटी मच एवरीथिंग इंक्लूडिंग द VRV सिस्टम। तो आई थिंक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट समवेयर अराउंड 60 to 70 lakhs के आसपास पड़ा है इसका। ओके सर,
थैंक यू सर, थैंक यू मैम। हमारी पूरी टीम को आपने ट्रस्ट किया और अपने ड्रीम होम का प्रोजेक्ट दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और आप दोनों की लीडरशिप में काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। हम इस तरीके का प्रोजेक्ट करके अपनी टीम को भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए। और हमेशा जब भी काम करते हैं कुछ ना कुछ मिस्टेक रहती हैं, तो मेरी टीम से कुछ मिस्टेक्स हुई और आपने उनको समझा और हमें माफ़ भी करा और आगे मौका भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारी रात दिन वीडियो देखते हो, तभी हम इतने पॉपुलर होते जा रहे हैं। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड। Thank you. Bye.